अभी चली जरतिया बीतलई मैया है पिछली रतिया में भेलई बेटी के जन्म से मैया मन मुस्कई बे कैलखिन। 4 बजे सुबह में बरमोट की बेरा में बाबूजी रानी मां ने एक बेटी को जन्म दी। एक माता जी की ओर से 11 रुपए का दान है, भगवान इनको सुखी रखे। और एक बुआ की तरफ से भी 10 रुपए का दान, भगवान इनको सुखी रखे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। देखा जाए 4 बजे सुबह में बरमुहूर्त के बेला में रानी ने उस बेटी को जन्म दी। बड़ी बड़ी आंख, घुंघराला बाल, गुलाम चेहरा, देखने में सुंदर। रानी ने आवाज लगाई, पतिदेव पतिदेव में मां बन गई, पतिदेव में मां बन गई। राजा अश्वपति बाबूजी दौड़ पड़े, कहा लाओ रानी। और रानी जी के गोदी से उस बेटी को राजा अपने गोदी में लेकर के रोना शुरू किया। देखिए राजा कहा कि तुहरे करनमा हे दुलरी बन बन बोकली रे लाल। बाहरे राजा दोनों प्राणी राज दरबार में हल्ला कर रहा हो, मुंशी कर्मचारी दरबारी, तुम्हारी रानी मां बन गई, मैं पिता बन गया। राज दरबार के खजाना को खोल करके प्रजा में बांट दे। आज सोना चांदी रुपया पैसा लुटाया जा रहा है। बाहरे राजा और अभी के जमाना में देखबे बेटी जो जन्म लेता है ना तो गुमे गुम चुपे चुप। बेटा जो जन्म लेते तब देखबे छौरा का बाप के नाम मरठा। कहला काका चिंता नहीं करो, चलते 4 रुपया का मुर्गो चलते साथे। खम्हा जी कम हो मंगैला का मुर्गा का काट के पहले अपना नस में दिला आ तब बच्चा के दारू पी के चुम्मा लेलक। दारू वाला लेर छौरा के मुंह में जाय छै। विचार करबे कहियो सत्संगी बनता नहीं आय। बाप ओकर पिता 1 बोतल त छौरा नंबर हो के 4 बोतल। जब छठियार हो तो बाल बच्चे को दारू पीने वाले से दूर रखिए। ओना त कनियन मारै छै केसर उड़ाय देल के ढोलक या। अच्छा वने ध्यान ने अपने हमरा ने ध्यान देबे। राजा सोना चांदी लुटा रहा है और लड़की बाबूजी दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। कहानी बड़ी लंबी है। बढ़ती बढ़ती 5 बरस की बालिका भई माई चुमी चुमी दुख लया। बेटी क्या बरस की हो गई? 5 बरस की। ध्यान दीजिए। और 5 बरस की जब वो कन्या हो गई अब बोलने लगी। राजा कभी वो बेटी को जमीन पर पांव रखने नहीं देता। बाहर राजा जहां तक वो बेटी जाती है राजा वहां तक मखमल बिछा देता है। 5 बरस से वो कन्या 10 बरस की हो गई। जब भी राजा भोजन करते हैं तो पहला भोजन उठा करके राजा अपने बेटी के मुंह में देते हैं। भागवत महापुराण का प्रमाण है, जो कोई पिता यदि अपने कुमारी कन्या को बेटी को साथ में भोजन कराएगा उस पिता का कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। बोल बोल जुगल सरकार की। वो पिता का कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा। ये बेटी का महत्व है। लेकिन बेटा का जोर में खिले लगा देखिए शिलाज बेटी की कहानी। राजा 10 बरस से वो कन्या 12 बरस की, 12 बरस से 16 साल की हो गई। और 16 साल की जब हो गई
आज राजा सिंहासन पर बैठा है, रानी जी बैठी है, बगल में बेटी है। राजा अपने बेटी को देखा और कहा, बेटी, जिस माँ बाप को बेटा रहता है तो बेटा मर जाने के बाद पिता को बेटा आग देता है, लेकिन बेटी हमको बेटा नहीं है। मेरे लिए तू बेटा है और तू बेटी है। बेटी, यदि मैं मर गया बेटी, तो अपने बूढ़े पिता को कंधे पर उठाकर बेटी श्मशान पहुंचा देना बेटी, और अपने हाथ से उस बूढ़े पिता को आग दे देना। तब तो बेटी राजा के गले से लग कर के रोने लगी। रानी जी कही, आप पागल हो गए हैं? बेटी का कन्यादान करने से पहले आप मरने की चर्चा करते हैं। अभी तो आपको सबसे बड़ा काम करना बाकी है। जब तक आप बेटी का कन्यादान नहीं करेंगे तब तक आपका जंघा पवित्र नहीं होगा। राजा कहा, अब मेरी बेटी राजकुमारी जवान हो चुकी है, हम कल जाएंगे बेटी के लिए लड़का देखने। बारे राजा बेटी को कहा, बेटी, और ठीक जब कल सुबह हुआ, बाबूजी रथ पर राजा बैठा, मंत्री को लेकर राजा चल रहा है। बेटी की बरतुहारी करने ध्यान देंगे। राजा गाते जा रहा है, आवाज लगाता है कि सबका मालिक हो तुम, सबका दाता हो तुम, बिगिर किस्मती बनाना तेरा काम है। सबका मालिक है तो सबके दाता है, किस्मती बनाना तेरा काम है। सबका मालिक हो तुम, सबका दाता हो तुम, बिगिर किस्मती बनाना तेरा काम है। लड़का भी है, एक लड़की भी है, एक लड़का भी है, एक लड़के भी है, एक लड़का भी है, एक लड़की भी है, एक लड़का भी है, एक लड़की भी है। सबका जोड़ी लगाना तेरा काम है, सबका जोड़ी लगाना तेरा काम है, सबका जोड़ी लगाना तेरा काम है। सबका मालिक हो तुम, सबका दाता हो तुम, बिगिर किस्मत बनाना तेरा काम है। नहीं उन्हीं देवे, ध्यान देवे। अरे राजा चला चारों तरफ, रामदयाल बाबू की तरफ से फिर 50 रुपए का दान है। बोलिए दानदाता भगवान की। अब राजा चारों तरफ बेटी के लिए बरतुहारी करते, लड़की बाप का करेजा कर लग धाक धाक। जब तक धोती नहीं पहन ले छे अगुआ लड़का के बाप, तब तक लड़का लड़की के बाप के, लड़की बाप का संतोष नहीं हुई छे ने। अभी तक सरकार की कहूं, धोती पिन्हियो का गड़बड़ आ जाए जी। लेकिन आज से 20-25 बरस पहले बूढ़े बुजुर्ग जब धोती पहन लेते थे तो कहे जे हो तो धोती पहन लियो, आप तो लड़की आना रहो कि कानी रहो। आय काल देखबे धोती पहन लगतइयो। देखिए चारों तरफ राजा पहुंचा है, घर मिला तो बर नहीं, बर मिला तो घर नहीं, राजा परेशान हो गए। देखिए अभी परेशानी है, हर एक लड़की वाला को परेशानी है जी। लड़का का बाप पहले ही कलक रे अगुआ, पार्टी करगर हो तो तब हमरा द्वार पर नानी है न।
तब तक नाश्ता पानी देबो नहीं तो हमें चाहिए और नहीं पूछबो तनी करगर वाला के लिए हैं दिया 2-4-5 लाख देखियो। क्या आदमी का सोच हो चुका है बाबूजी। एक बार त्योहार आया राजकुमारी की, राजा सुपति की बेटी की। राजकुमारी को देखा, राजकुमारी की आंख में दिव्य ज्योति थी। जैसे राजकुमारी से वो बरतुहार नजर मिलाता है, बरतुहार का आंख चुनरा गया। बूढ़ा आदमी था, आंख जो चुनरा गया उसको भूमि लग गया, वो नीचे गिर गया। अब जत्ते बरतुहार रे अगुआ रहे सोचे लगले ई की भैल है। लड़का के बाप के भूमि लग गए, पानी चढ़ले, 10 मिनट के बाद होश अले। कल कई लड़की से नहीं करबो, ई लड़की डाइन छे, बोलिए बजरंगबली की जय। देखिए उस पापी को, भूल करके भी किसी बेटी को कलंक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वो कलंक लगा दिया कि राजा सुपति की बेटी डाइन है, पिचासनी है। गलत बात तुरंत फैलती है, पूरे राज में बात फैल गई कि राजा की बेटी डाइन है, पिचासनी है। अब राजकुमारी से कोई शादी नहीं करते, राजकुमारी की उम्र बढ़ रही है। राजा रानी दोनों प्राणी चिंता से भोजन नहीं करते। आज राजा रानी दोनों प्राणी एक घर में रो रहे हैं। रानी जी कहीं पति दे बेटी के लिए कोई लड़का नहीं मिलेगा क्या। राजा कहा अगर मुझे देह भी बिक जाए ना तो देह भी बेच करके बेटी के दे देंगे तिलक में, लेकिन बेटी को कोई पसंद करे तब ना। राजकुमारी बात को सुन रही थी। यहां से कहानी मोड़ लेती है। राजकुमारी सोची जब तक मैं कुमारी रहूंगी घर में मेरी माँ और मेरे बाबूजी रोएंगे। एक काम करूंगी, कल मैं जाऊंगी जंगल घूमने के लिए। जंगल में दूर दूर का राजकुमार आता है, यदि कोई गरीब लड़का भी मिल गया ना, उसी के पांव को पकड़कर उसे पति बना लूंगी। लड़का को बुलाकर लाऊंगी और बाबूजी को बोलूंगी बाबूजी इसी गरीब के साथ मेरा शादी कर दीजिए। मेरे बाबूजी उस गरीब के घर में अगर मेरा शादी कर देंगे तो हम किसी तरह समय को काट लेंगे, अपने ससुराल चली जाऊंगी, मेरे माँ बाप तो स्वतंत्र हो जाएंगे। देखिए बेटी के सोचती जब तक घर में रहूंगी मेरी माँ और बाबूजी दोनों रोए। माँ को कहती माँ मैं कल देशाटन करने जंगल घूमने जाऊंगी। एक लौती थी, कहा ठीक है तुम्हारे बाबूजी को बोलती हूँ। रानी ने राजा को कहा कि आपकी बेटी राजकुमारी जंगल घूमने जाना चाहती है। राजा कहा वो तो मेरी एक लौती है, ठीक है हम मंत्री को बोलते हैं। राजा ने मंत्री को बुलाया और मंत्री को कहा मंत्री दे मेरी बेटी राजकुमारी को आप रथ पर बैठा करके जंगल घुमा दीजिए। मंत्री कहा ठीक है मालिक। ठीक सवेरा हुआ, मंत्री रथ को सजाया और राजकुमारी सज धज कर उस रथ पर बैठ जाती है। सखी सब भी बैठती है और राजकुमारी जब बैठती है सज धज कर, राजा जब बेटी को देखता है तो राजा रोता है कि हे प्रभु इतनी सुंदरी बेटी है लेकिन मेरी बेटी को आज तक कोई लड़का भला पसंद नहीं किया। मंत्री को राजा सुपति बुलाया। देखिए पिता का दुख और मंत्री के कंधे पर राजा सुपति हाथ रख करके रोने लगा। कहा मंत्री क्या वो बेटी है हमको, और मैं उतने अभागे पिता हूं कि आज तक बेटी के लिए लड़का नहीं देख सका। इसलिए हे मंत्री अगर जंगल में मेरी बेटी राजकुमारी अगर किसी लड़का को पति के रूप में स्वीकार कर लिया ना तो बाप के हैसियत से तो लड़का के माए बाप से शादी का डेट तारीख पक्की कर ले। मंत्री हाथ जोड़ दिया, कहा मालिक बेटी आपकी है और हम शादी का बात कैसे करेंगे मालिक। राजा का सिपाही क्या मेरी बेटी तुम्हारी बेटी नहीं है क्या।
रे समाज में किसी की भी बेटी है तो पूरे समाज की इज्जत है, पूरे गांव की बेटी है वो, पूरे समाज की बेटी है। क्या मेरी बेटी तुम्हारी बेटी नहीं? मंत्री रोने लगा, कहा हाँ मालिक, आपकी बेटी मेरी बेटी है। तो कहा अगर तुम्हारी बेटी है तो क्या तुम बेटी के लिए गलत लड़का देखेगा? कहा नहीं मालिक। कहा तो इतना काम करना इस बूढ़े राजा का, जंगल में अगर मेरी बेटी राजकुमारी कोई लड़का को पसंद कर ले तो पिता के हस्ते से लड़का के माए बाप से शादी का बात कर लेना। कहा ठीक है मालिक। रथ पर बैठा और रथ को लेकर के मंत्री जाने लगा। राजकुमारी रथ पर सखी के बीच में गा रही है कि रहागा रहागा महलिया में पिया संग सुतीली बिरिन गे नींदिया। बड़ा ही पुराना निर्गुण है बाबूजी। सपना में पिया बाछैना बड़ा सुंदर नाम है। जानकी कुमारी की तरफ से 20 रुपए का दाम। बहुत बहुत मुकेश बाबू की माता जी के तरफ से 101 रुपए का दान। मैया के चनारवीर में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान इन मैया को सुखी रखे, इनके परिवार बाल बच्चा को सुखी रखे, ध्यान देंगे। अब देखेंगे कि उस बेटी का भाग्यवान पति कौन होगा, उसके जीवन में क्या क्या दुख और तकलीफ होगी। रथ पर गाती जा रही है आचारा के भारी भारी, आचारा के भारी, आचारा के भारी भारी, कागजा बनई बरी के नींदिया।
चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच गई। ध्यान देंगे, पुरवैया हवा चल रही थी, चारों तरफ फूल खिले थे, चिड़िया मधुर गान गा रही थी। राजकुमारी आवाज लगाई, मंत्री देव, मंत्री देव रथ को रोक दीजिए। हे मंत्री देव रथी धीरे करें, आज इसी पुण्य धरा पर बास करें। अकोमल मंदी सुगंध पवन में, अतन के दुख को नाश करे। जैसे राजकुमारी कहा मंत्री देव रथ को रोकिए, तुरंत घोड़े के लगाम को खींच लिया, रथ रुक गई। सखी सब घूमने लगी, राजकुमारी भी आगे जाती है और सखी सब इधर जाती है, राजकुमारी उत्तर दिशा की ओर अकेली। और उसी समय एक घटना माताजी घट रही है। उत्तर दिशा की ओर जो राजकुमारी जाती है, उत्तर दिशा से बड़े जोरों की आंधी और बारिश, मेघ गरजने लगा। मंत्री देखा, कहा राजकुमारी, उत्तर दिशा से आंधी और बारिश आ रही है, जितने भी सखी है रथ पर बैठ जाइए। सखी सब रथ पर बैठती है, राजकुमारी अकेली जो उत्तर दिशा की ओर गई, बड़े दूर निकल गई। देखिए, तब तक में आंधी और बारिश पहुंच गई। सखी सब रथ पर बैठी है। मंत्री सोचा कि सखी के बीच में राजा की बेटी भी होगी, रथ को लेकर आगे चल दी। देखिए इस समय वो बेचारी फूल से कोमल राजकुमारी, एकलौती दुलारी प्यारी बेटी, जंगल में अकेली, बारिश होने लगी तो वृक्ष के जड़ में रुक गई। 2 घंटा तक घमासान आंधी तूफान बारिश जब समाप्त हुई, राजकुमारी आवाज लगाती, मंत्री देव, ओ मंत्री देव। मंत्री रहे तब तो आवाज लगा। शाम होने जा रही है, राजकुमारी रोने लगी, हे विधाता, अच्छा ये अभिराज कुमार की तरफ से भी 51 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बच्चे को पढ़े लिखे आगे बढ़े, भगवान इसे होनहार बनावे। दान देंगे बाबूजी। राजकुमारी सोचने लगी, हे विधाता, जब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ, मेरे बाबूजी भोजन नहीं करते हैं। यदि जंगल में कुछ हो गया, सबसे पहले तो मेरे पिता मस्तक पटक करके मर जाएंगे। नहीं, किधर जाऊं? आगे बढ़ती एक चौबटिया रास्ता है, एक रास्ता राजमहल के तरफ और एक जंगल के तरफ। राजकुमारी को जाना चाहिए राजमहल वाला रास्ता, लेकिन बेचारी को पता नहीं था। गलती से बाबूजी जंगले वाला रास्ता को पकड़ कर जाने लगी। चलते चलते घनघोर जंगल में पहुंच जाती। शाम होने जा रही है। राजकुमारी सोची तो घनघोर जंगल है, हे विधाता अब क्या होगी। इतने देर में राजकुमारी के कान में खटाखट की आवाज टकराई। लग रहा उस जंगल में कोई लकड़हारा बंजारा गरीब आदमी लकड़ी काट रहा था। जिधर से लकड़ी काटने की आवाज खटाखट की आ रही थी, राजकुमारी उधर बढ़ती है। चलते चलते वहां जाती है जहां पर खटाखट की आवाज हो रही थी। वहां जब पहुंचती है तो देखती है, देखी राजकुमारी एक तरुण का, तरुण मतलब जवान,
देखी राजकुमारी यकी तरुण को सिर जटा जूट बल कलधारी असंग मूर्ति से रिझ गई है अगौरी तन मन को हारी गई है गौरी तन मन को हारी जैसे राजकुमारी नजर उठाकर देखी वृक्ष के ऊपर एक लकड़हारा बंजारा, ललाट में तिल पखिया चंदन, ध्यान देंगे बड़ी बड़ी जटा, गले में तुलसी की माला, कमर में प्रतिष्ठा का प्रतीक नंगोटी, कमर में जो बाबूजी धोती है 1000 से ज्यादा छेद है। देखिए गरीबी, बदन पर जो गमछा है 1000 के 1000 छेद है। बेचारे लकड़हारा लकड़ी को काट कर नीचे गिरा रहा है, लेकिन देखने में अपूर्व सुंदर है। लग रहा है कि भगवान उसे फुर्सत से बनाया है। उस लड़का को देख करके राजकुमारी चकाचौंध रह गई है। विधाता है तो गरीब, इसका दशा तो महागरीब के जैसे, दरिद्र के जैसा लग रहा है, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर है। गले में माला है, ललाट में चंदन है, वैष्णव है। तब तक में लकड़हारा नीचे उतरा। लकड़हारा का भी नजर पड़ा राजकुमारी के ऊपर। लकड़हारा सोचने लगा कि हे विधाता, ये जंगल है और ये जंगल में इतनी सुंदरी लड़की कहां से आ गई है। 2 मिनट तक तो लकड़हारा देखा राजकुमारी को, उसके बाद कहा अरे किसी देश की बासी हो तुम, फिर क्या है तीराना। लकड़हारा कहा ए राजकुमारी, ये जंगल है, जंगल में खतरनाक जानवर रहता, अगर कोई खा गया तुम्हारे लाश का भी पता नहीं चलेगा। अरे किसी देश की बासी हो तुम, फिर क्या है तीराना। अब किस राजा की बेटी हो तुम, आई हो इसे
रामचंद्र की। इधर आइए। हेलो, ध्यान देंगे। ये है राम बाबू, नहीं बड़ा सुंदर नाम है। और आज अपने पिता की अंतिम विदाई में हमारे जैसे तुच्छ कलाकार को माल्यार्पण कर रहे हैं। अच्छा है, राम बाबू जी के भगिनी है मौसम कुमारी और नाती। अच्छा, दोनों की तरफ से दान है। भगवान इनको सुखी रखे। नतनी के तरफ से नाना के विदाई में आज दान मिल रहा है। भगवान इनको सुखी रखे, पढ़े लिखे आगे बढ़े। आइए, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद राम बाबू जी को है कि भगवान इनको सुखी रखे। बड़े कम उम्र में आज पिता का आशीर्वाद इनके माथा से उठ गया। अब बेटा का तब पता चले छे हो जब माय बाप मर गए। जिंदा में तो नहीं है, पूर्वा पछिया लगे छे जी। मैं अपनी बीती हुई बात बताता हूँ। 2017 में मेरी माँ भी बेचारी स्वर्गवास हो गई। 5 से 7 दिन हो जाए तो माँ तुरंत फोन करे, बेटा हो कहिया है वो। नहीं देखिए माँ का प्यार। अजय दिन से माँ बेचारी चल गलखिन, कोई पूछे वाला नहीं छे कि कहिया है वो। नहीं माँ रहे तो पूछे रहे। देखियो आ कनियन तो बुझे छे भने 15 दिन अते तो 15 दिन के बाद 1 महीना के बाद 1 बोरा लेने अते मल्ला रूपा जी। लेकिन माय माय होई छे जी। रे अभगला रे जेकरा घर में माई नहीं थे। रे अभगला रे जेकरा घर में माई नहीं थे। रे अभगला रे जेकरा घर में माई नहीं थे। रे अभगला रे जेकरा घर में माई नहीं थे। माई नहीं थे रे जकरा माई हो जकरा। माई नहीं थे रे जकरा माई नहीं के हो जकरा। माई नहीं के रे भगला रे जकरा घर में माई नहीं। रे भगला रे जकरा घर में माई नहीं के। रे भगला रे जकरा घर में माई नहीं के। वो बेटा या भागा है जिसके घर में माँ और बाप नहीं हो जी। आज इनको भी पता चलता होगा कि पिता क्या संपत्ति होते हैं। देखिए भगवान इनको सुखी रखे। आइए आप लोग कहानी की तरफ, क्योंकि कहानी बड़ी लंबी है। एक दान और है। आप हैं रामदयाल के माँ, रामदयाल बाबू की पूजनीय माता जी की तरफ से बड़ा सुंदर 51 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है हमें। इस मैया की चनारवीर में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान इस मैया को सुखी रखे, इनके स्वास्थ्य को सुंदर रखे, यही भगवान से निवेदन करेंगे। लकड़हारा राजकुमारी से कहा कि ये बताओ तू कहाँ के रहने वाली है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाबूजी का क्या नाम है। अरे ये जंगल है, जंगल में खतरनाक जानवर रहता है, कोई तुझे खा जाएगा। बोल मैं तुमको घर तक छोड़ देंगे। लकड़हारा जो बोला घर तक छोड़ देंगे। राजकुमारी सोचती है विधाता इसका मतलब ये लड़का ईमानदार है,
इंसान है, गरीब तो है लेकिन इंसान है। और ये हमारे ज्योति टेंट हाउस एंड डीजे बुढ़वा चौक, और हमारे राम आधार बाबू को कौन नहीं जाने, हाफे पेंट पिन्ह रही है, तिलकर बाजा चले राम आधार साउंड बुढ़वा पूरा इलाका नहीं एको बाजा नहीं, तो नाम चलता था बुढ़वा का। नहीं अभी भी हम लोग लगौरा जाते हैं तो पहले कहलो कि भाई वह बजा करी हो नहीं जी। तो ये डीजे जो शान ज्योति टेंट हाउस से आपके गांव का शान है नहीं, हर जगह जाकर आपके गांव के नाम को रोशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा छोटका भाई है नहीं, हम हैं बड़का, देना तो हमें को नहीं चाहिए, तैयो छोटका के तरफ से मदद मिल रहा है बड़का। बहुत बहुत धन्यवाद भैया को, भगवान इनको सुखी रखे। ध्यान देंगे। लकड़हारा कहा कि राजकुमारी बताओ क्या तुझे प्यास लगी है, पानी के खोज भी दर निकली है। राजकुमारी कहा हाँ, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे। पानी पर्यायवाची शब्द है, पानी का पर्यायवाची शब्द हाथ, हाथ का पर्यायवाची शब्द पानी, पानी और हाथ का माने मतलब होता है इज्जत प्रतिष्ठा आबरू। ध्यान देवे, राजा के बेटी राजकुमारी पढ़ल लिखल छे, लकड़हारा बेचारा मूर्ख छे, ओकरा की पता कि पानी के मतलब की होई छे। नहीं, राजकुमारी इशारा करती है, क्या तुम मेरे साथ पानी ग्रहण करोगे, मतलब शादी करोगे, मुझे अपना पत्नी बनाओगे। लकड़हारा के दिमाग में लेके मेरा प्यास लगल छे, पानी मांग रहले। लकड़हारा कहा राजकुमारी पानी पियोगी। राजकुमारी बोली हाँ, क्या तुम मुझे पानी पिलाओगे, मुझे जोरों की प्यास लगी है। लकड़हारा कहा राजकुमारी पानी पीने के लिए तुमको मेरे साथ मेरे कुटिया तक चलना होगा। सबसे पहले मैं इस दोनों हाथ से मातृ पितृ भक्ति कर लूंगा। मैं सबसे पहले ये दोनों हाथ से मैं अपने माँ बाप को पानी पिला लूंगा। माता पिता को पानी पिलाने के बाद हम तुमको ये हाथ से पानी देंगे। माता पिता को पानी पिलाने से पहले यदि स्वर्ग से देवता आकर हमसे पानी मांग देगा, धक्का मार करके देवता को हम भगा देंगे। जब तक मैं अपने बूढ़े माँ बाप को अपने हाथ से पानी नहीं पिला लूंगा, तब तक ही हाथ से हम किसी को एक बूंद पानी नहीं देंगे। बाहरी भारत का लाल, बाहरी बेटा। राजकुमारी सुनती है, गदगद होती है, सोचती है विधाता, इसका मतलब ये लड़का भगवान से बढ़कर अपने माँ बाप को मानता है। कौन कहता है लकड़हारा मेरे पति के लायक नहीं है। इसी लकड़हारा को मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी। देखिए, तब तक मैं लकड़हारा कहा राजकुमारी तुम अपना परिचय बताओ पहले। राजकुमारी कहा मैं अपना परिचय दे रही हूं, सुनो। माय बहन ध्यान से सुनबे। राजकुमारी परिचय देती, कहा लकड़हारा लिख मेरे परिचय को। अरे वह विदेश की बांसी हूं मैं, सावित्री मेरा नाम, अशोपति राजा की बेटी हूं मैं, आयु हूं तेरे अरे अशोपति राजा की बेटी हूं मैं, आयु हूं तेरे
रामचंद्र की। राजकुमारी कहा लकड़हारा, अरे वह मद्री देश की बांसी हूं मैं, सावित्री मेरा नाम, अश्वपति राजा की बेटी हूं मैं, आई हूं तेरे धाम। कहा लकड़हारा, मैं मद्र देश के रहने वाली हूँ, मेरे पिताजी का नाम राजा अश्वपति है, मेरा नाम सावित्री है। लकड़हारा हाथ जोड़ दिया कि हे राजकुमारी, आपके वेशभूषा से हम समझ गए कि आप राजा की बेटी है। ठीक है, पानी पीने के लिए मेरे साथ मेरे कुटिया पर जाना पड़ेगा। राजकुमारी सावित्री सोचती यही बहाना है, पानी पीने के बहाने इसके कुटिया तक जाऊंगी, इसके रहन सहन के बारे में पता कर लूंगी, इसके माँ बाप को देख लूंगी कैसा है नहीं है, और इसी लड़का को पति बनाऊंगी। बाबूजी को बोलूंगी, बाबूजी इसी लड़का को आप अपना जमाई बनाइए। देखिए लकड़हारा लकड़ी के गठरी लेकर आगे आगे, पीछे से सावित्री जा रही है। कुछ दूर आगे चला, राजकुमारी सावित्री सोचती है कि लकड़हारा मेरा नाम पता पूछ लिया, लेकिन लकड़हारा अपना नाम पता नहीं बताया। राजकुमारी सावित्री कहा, ओ लकड़हारा। लकड़हारा कहा, क्या हुआ सावित्री? कहा कि आपने मेरा नाम पता पूछ लिया और अभी तक आप अपना